जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पहला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन है पुष्प, पत्ती, तना या फिर जड़। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जीवन चक्र की दृष्टि से बात की गई है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। क्योंकि साथियों पुष्प से क्या है, बीज बनता है, जिससे क्या है नए पौधे का जन्म होता है। अर्थात जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो पुष्प होगा। ठीक है। अगला है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीय उपभोक्ता है, तृतीय उपभोक्ता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर क्या है, बकरी या भेड़ का मांस खाने की बात की गई है। अर्थात यहाँ पर क्या है, मनुष्य के द्वारा किसी दूसरे जीव को अपना आहार बनाया जा रहा है, इसलिए यह द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि यह हरे पेड़ पौधों से उत्पन्न सामग्री को अपना आहार बनाता है तब वह प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? एस भटनागर को, बी साराभाई को, एस कासिम को या फिर सी रमन को। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का साथ जो श्रेय है यह बी साराभाई अर्थात विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई आप लोगों ने बहुत नाम ही सुना होगा अंतरिक्ष वाले पोर्शन में। अगला है, किस खेल के लिए थॉमस का पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए टेनिस के लिए, ऑप्शन बी फुटबॉल के लिए, ऑप्शन सी गोल्फ के लिए या फिर ऑप्शन डी बैडमिंटन के लिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि थॉमस का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइएगा बैडमिंटन के क्षेत्र में। और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास या फिर ध्रुवों के पास। यहाँ पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, विषुवत रेखा के पास। क्योंकि साथियों विषुवत रेखा के पास वर्ष भर उच्च तापमान और वर्षा होती है, जिसकी वजह से साथियों यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। क्लियर ना? चलिए अगला है, एम्फीबिया बताता है। ऑप्शन है बहुत तेजी से चलने वाली नाव को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को या फिर जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। साथियों जो एम्फीबिया है यह जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है, जैसे मगरमच्छ हो गया, मेंढक हो गया, अर्थात उभयचर वालों को ये बताता है। ठीक है ना? चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। बछेंद्री पाल निम्न में से एक सुपरिचित नाम है? खेलकूद में, संगीत में, नृत्य में या फिर पर्वतारोहण में। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला है। ठीक है, ध्यान रखना, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक है, जो कि एक पर्वतारोहिणी थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु एक यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या फिर विद्युत अपघट्ट है? भैया आप सभी जानते हैं जो वायु है इसमें क्या है, विभिन्न गैसों का भिन्न भिन्न मात्रा में है योगदान है। ठीक है, अर्थात क्या है, वायु में विभिन्न गैसें भिन्न भिन्न मात्रा में मौजूद हैं, अर्थात वायु क्या है, एक मिश्रण है। ओके, चलिए अगला है,
ग्रीन पीस जिसे हम हिंदी में कहते हैं हरित शांति, ये क्या है भैया? एक कृषि संबंधित संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना है, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों ध्यान रखिएगा, ग्रीन पीस एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जिसकी स्थापना साथियों 1971 में कर्नाटक में की गई। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताना इसका मुख्यालय कहाँ पर है। अगला है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बताएं किसके द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? सभी लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें, क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। अगला है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा तारामंडल है? ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी मृग, ऑप्शन सी वृश्चिक, या फिर ऑप्शन डी वृष। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के ए के साथ जाएगा। साथियों सप्तऋषि तारामंडल के जो तारे हैं यह ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए ध्रुव तारे के द्वारा कौन सी दिशा इंगित की जाती है तो बताइएगा उत्तरी दिशा। अगला है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? भाबर, बांगर, खादर, या फिर खोंडोलाइट। साथियों यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ध्यान रखिएगा, गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है साथियों ये बांगर कहलाती है और नई कछारी मिट्टी कहलाती है खादर, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, मार्मागोवा पत्तन स्थित है ओडिशा में, तमिलनाडु में, गोवा में, या फिर केरल में। साथियों पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह है, अर्थात मार्मागोवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो भैया ये है गोवा में। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? बताइएगा उड़ीसा में है। तूतीकोरिन कहाँ पर है? बताइएगा तमिलनाडु में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? बताइएगा केरल में है। साथियों आपको सभी प्रश्नों के जो पॉइंट रहते हैं वो कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। अगला है, मृदा संरक्षण वह पराक्रम है जिसमें बंधय मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है, मृदा वातित होती है, मृदा अपर्दन होता है, या फिर मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। साथियों मृदा संरक्षण से मतलब क्या है? साथियों इसका यही मतलब है मृदा संरक्षण का कि मृदा का जो हानि हो रहा है, कटाव हो रहा है या नुकसान हो रहा है मृदा का, उसे क्या है सुरक्षित किया जा सके। तो इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है मृदा संरक्षण में। ठीक है ना, बहुत ही आसान था ये तो। अगला है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, या फिर गेहूं। साथियों यहां पर बात करें हम गन्ना की, कपास की और जूट की, तो ये तीनों क्या है नकदी फसल हैं। लेकिन साथियों जो गेहूं है यह एक खाद्यान्न फसल के अंतर्गत आता है, ये नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता। अगला है, कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? अगला प्रश्न क्रम ऑप्शन है बिटुमनी, अर्ध बिटुमनी, एंथ्रेसाइट, या फिर कोक। करेक्ट आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन ए के साथ जाएगा। कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमनी। यदि आपसे पूछा जाए सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, बताइएगा एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, या फिर स्तनी में। साथियों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। डॉल्फिन साथियों स्तनधारी के अंतर्गत आता है। और ध्यान रखिएगा डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है तो बताइएगा डॉल्फिन। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, या फिर पश्चिम बंगाल। साथियों
कपास के बाद दूसरी प्रमुख रेशे वाली फसल पटसन है साथियों, और भारत का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सरकारी योजना है, बताइए किसके लिए है। आप सभी लोग जल्दी से 4 ऑप्शन को पढ़ लें और आंसर इसका कमेंट करें। साथियों, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 8वीं योजना के अंतर्गत चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था विद्यालयी शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारना। अर्थात यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, भैया वीडियो को लाइक कर दें, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। अपने साथियों के साथ भी शेयर करें साथियों आप इसको, ठीक है। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपने कितना स्कोर किया 20 में से वो भी आपको इस क्वेश्चन के बाद कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या होगा। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताएं आप लोग। साथियों, यदि आपने चुना यहां पर ऑप्शन डी, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये सेलें जल में निर्मित नहीं हो सकती साथियों, ये सभी जानते हैं ये कथन क्या है, असत्य होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।